भोलेनाथ जय शिव शंकर। दोस्तों, स्वागत है अपने महापुरी टीवी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस सावन पर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन यानी श्रावण का महीना हिंदू धर्म में बहुत पवित्र और विशेष माना जाता है, विशेषकर भगवान शिव की भक्ति के लिए। इस महीने में हर श्रद्धालु को कुछ विशेष कार्य करने चाहिए जो आध्यात्मिक और मानसिक शुद्धि के लिए लाभकारी होते हैं। यहाँ शौर्य हर सावन में करने योग्य 7 प्रमुख कार्य बताए गए हैं। भगवान शिव की पूजा करें। रोज सुबह स्नान करके शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और फूल चढ़ाएं। एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। सोमवार व्रत रखें। सावन के सोमवार का व्रत बहुत फलदायी माना जाता है। व्रत के दिन केवल फलाहार या एक समय का सात्विक भोजन लें। शाम को शिवजी की कथा आरती करें। हरी वस्तुएं पहने। महिलाएं हरी चूड़ियां, हरी साड़ी या हरा दुपट्टा पहनती हैं। हरा रंग समृद्धि, शांति और हरियाली का प्रतीक है। दान पुण्य करें। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, जल, छाता और गौ सेवा करें। शिवजी को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से शिवरात्रि या सोमवार को दान करें। सात्विक भोजन करें। मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज आदि से दूर रहें। शुद्ध सात्विक भोजन करें। फल, दूध, खिचड़ी, उपवास के व्यंजन आदि मंत्र जाप और ध्यान करें। एयूएम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप रोज करें। मानसिक शांति के लिए ध्यान लगाएं। प्रकृति और पर्यावरण की सेवा करें। पौधारोपण करें। जल संरक्षण करें। सावन हरियाली का प्रतीक है। पेड़ पौधे लगाना शुभ माना जाता है। अगर आप चाहें तो मैं एक सावन विशेष दिनचर्या या व्रत विधि भी तैयार कर सकता हूं। हाँ, सावन में हरी चूड़ी पहनना चाहिए। यह परंपरा विशेष रूप से महिलाओं के लिए शुभ मानी जाती है, खासकर शादीशुदा और कुंवारी। दोनों महिलाओं के लिए सावन में हरी चूड़ी पहनने के पीछे कारण भगवान शिव और पार्वती की कृपा पाने के लिए सावन भगवान शिव को समर्पित होता है और माता पार्वती ने भी शिव को पाने के लिए इसी महीने में तप किया था। हरी चूड़ियां माता पार्वती की तरह सौभाग्य और समर्पण का प्रतीक मानी जाती हैं। हरियाली का प्रतीक। सावन का मौसम हरियाली से भरा होता है। हरा रंग प्रकृति, आस, इमास, मस्तकृति, ताजगी और जीवन शक्ति का प्रतीक है। इसे पहनना प्राकृतिक ऊर्जा से जुड़ने और शुभता को बुलाने का प्रतीक माना जाता है। पति की लंबी उम्र के लिए। विवाहित स्त्रियों के लिए। विवाहित महिलाएं यह विश्वास रखती हैं कि हरी चूड़ी पहनने से उनके पति की आयु लंबी होती है और दाम्पत्य जीवन सुखद रहता है। कुंवारी कन्याओं के लिए कुंवारी लड़कियां हरी चूड़ी पहनकर अच्छे वर की प्राप्ति और पार्वती जी जैसी सौभाग्यवती बनने की कामना करती हैं। हरी चूड़ी पहनना न सिर्फ परंपरा है, बल्कि यह प्रकृति, भक्ति और सौभाग्य का प्रतीक भी है। इसलिए सावन में हरी चूड़ियां जरूर पहनें। यह शुभ और मंगलकारी मानी जाती हैं। अगर चाहें तो मैं बता सकता हूं कि कौन कौन से दिन हरी चूड़ी पहनना और भी ज्यादा शुभ होता है, जैसे सोमवार, हरियाली तीज, नाग पंचमी आदि। श्रावण के महीने में मुख्य रूप से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। यह महीना पूरी तरह से शिव भक्ति को समर्पित होता है, लेकिन कुछ अन्य देवी देवताओं की पूजा भी शुभ मानी जाती है। सावन में किसकी पूजा करनी चाहिए? भगवान शिव, शंकर जी। सावन का हर दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, भांग, धतूरा और शहद चढ़ाया जाता है। एयूएम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र क्या और सायका का। माता पार्वती ने सावन में ही शिव जी को पाने के लिए तप किया था। स्त्रियां माता पार्वती की पूजा करती हैं ताकि उन्हें सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन मिले। हरियाली तीज पर माता गौरी, पार्वती की विशेष पूजा होती है। चंद्रमा का शिव से गहरा संबंध है। शिव के मस्तक पर चंद्र है। सोमवार को चंद्रमा की शांति के लिए व्रत रखा जाता। नाग देवता, सांप। सावन में नाग पंचमी आती है, जिस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। नागों को दूध चढ़ाया जाता है और उनके चित्र की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण, विशेषकर झूलन उत्सव में। सावन में कई जगहों पर श्री कृष्ण झूला उत्सव भी मनाया जाता है। कैसे पूजा करें? इससे जीवन में नकारात्मकता आती है। आप सावन माह में सिर और शरीर पर तेल न लगाएं। मान्यता है कि इससे सुख समृद्धि प्रभावित होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन सोमवार व्रत करने से साधक को शिव जी कृपा की प्राप्ति होती है। साथ ही साधक की सभी मनोकामना भी पूरी होती है। ऐसे में यह स्त्री व पुरुष
दोनों के द्वारा ही किया जा सकता है, जिससे उन्हें शिव जी की कृपा की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में अच्छे परिणाम मिलने लगते हैं। व्रत में बैंगन और परवल भी अच्छा नहीं माना जाता है। व्रत में ज्यादा मसाले और बेसन की चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन सोमवार व्रत करने से साधक को शिव जी कृपा की प्राप्ति होती है। साथ ही साधक की सभी मनोकामना भी पूरी होती है। ऐसे में यह स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा ही किया जा सकता है, जिससे उन्हें शिव जी की कृपा की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में अच्छे परिणाम मिलने लगते हैं। काला तिल भगवान शिव के जलाभिषेक में काला तिल का इस्तेमाल किया जाता है। चावल सावन में चावल या अक्षत का दान अत्यंत शुभ माना गया है। रुद्राक्ष भगवान शिव को रुद्राक्ष प्रिय माना गया है। चांदी सावन माह में चांदी का दान अत्यंत शुभ माना गया है। नमक सावन माह में नमक का दान शुभ माना गया है। सावन के महीने में जो सुहागन महिला सावन व्रत रखती है, उसकी हर मनोकामना पूरी होंगी। और यह सावन सोमवार व्रत अगर लड़की रखती हैं तो उनको मनपसंद का वर मिलेगा। और अगर सुहागन महिलाएं हरी चूड़ियों को तुलसी के पौधे से लाल कपड़े में लपेटकर बांधते हैं तो उनको पुत्र रतन की प्राप्ति होगी और हर मनोकामना पूरी होंगी। इन दिनों महिलाएं भोलेनाथ की आराधना के साथ हरी चूड़ियां पहनकर व्रत की सफलता की कामना करती हैं। साथ ही सावन महीने में जो तीज का त्योहार होता है, उसमें झूला झूलने का रस्म भी होती है, जहां हरी चूड़ियां पहनकर महिलाएं मार्स आमखनी पार्वती की भक्ति में लीन होती हैं। हरे रंग के वस्त्र धारण करने से बुध प्रसन्न रहता है तथा वाणी को नियंत्रण में रखता है। यही कारण है कि सुहागिन स्त्रियां सावन मास में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हरे रंग की चूड़ियां व हरे कपड़े पहनती हैं। सावन में हरी चूड़ियां पहनना विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि हरा रंग सौभाग्य, उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। इस महीने में महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और खुशहाली तथा वैवाहिक जीवन में सामंजस्य की कामना करते हुए हरी चूड़ियां पहनती हैं। सावन के महीने में शारीरिक संबंध बनाना वर्जित है। धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें। अमावस्या, चतुर्थी, पूर्णिमा में भी संबंध नहीं बनाएं। सावन का महीना हिंदू धर्म में बहुत पावन और शुभ माना जाता है। यह महीना विशेष रूप से भगवान शिव की उपासना के लिए समर्पित होता है। इस महीने में कुछ खास धार्मिक, आध्यात्मिक और पारंपरिक कार्य किए जाते हैं। नीचे सावन में किए जाने वाले मुख्य कार्य दिए गए हैं। सावन में क्या करना चाहिए? भगवान शिव की पूजा करें। रोजाना शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। हर सोमवार को व्रत रखना बहुत शुभ माना जाता है। इसे 16 सोमवार व्रत भी कहते हैं। सोमवार का व्रत रखें। सावन के हर सोमवार को व्रत रखने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। विशेषकर विवाह, संतान और सुख शांति की कामना करने वालों के लिए बेलपत्र और धतूरा चढ़ाएं। बेलपत्र त्रिपत्र ओसे 3 पत्तियों वाला होना चाहिए। शिव जी को सफेद फूल, भस्म और भांग भी प्रिय हैं। कांवड़ यात्रा में भाग लें। अगर संभव हो, भक्त शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने के लिए कांवड़ यात्रा करते हैं। यह सेवा भाव और तप का प्रतीक है। सात्विक भोजन करें। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन से परहेज करें। फलाहार और हल्का शुद्ध शाकाहारी भोजन करें। दान पुण्य करें। गरीबों को भोजन, वस्त्र, जल या शिव मंदिर में पूजा सामग्री दान करना पुण्यकारी होता है। भक्ति और भजन। हर रोज शिव महिमा, रुद्राष्टक, शिव चालीसा या शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। सावधानियां: शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते कभी न चढ़ाएं। अभिषेक का जल किसी अपवित्र जगह पर न बहाएं। गंदे या अपवित्र मन से पूजा न करें। पवित्रता और भाव सबसे जरूरी है। अगर आप चाहें तो मैं सावन सोमवार व्रत की पूरी विधि या शिव पूजा की संपूर्ण सामग्री भी बता सकता हूं। कहिए तो बताऊं। सावन का महीना हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। यह भगवान शिव को समर्पित होता है। अगर आप इस पवित्र माह में पुण्य कमाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सावन के 5 काम जरूर करें। सावन में 5 आवश्यक कार्य। 5 कार्य: भगवान शिव की पूजा और रुद्राभिषेक करें। रोज सुबह स्नान करके शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। सात्विक भोजन और व्रत का पालन करें।
सोमवार के दिन व्रत रखें, फलाहार करें और शिवजी की कथा सुने। पूरे सावन मास में लहसुन, प्याज, मांस मदिरा का त्याग करें। बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल अर्पित करें। वस्तुएं भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होती हैं। 3 पत्तों वाला बेलपत्र शुद्ध और साफ हो, कांवड़ यात्रा या जल चढ़ाने की सेवा करें। यदि संभव हो तो किसी शिवधाम में जल चढ़ाएं या कांवड़ यात्रा करें। नहीं कर सकते तो कांवड़ियों की सेवा जरूर करें। दान पुण्य और सेवा करें। गरीबों को अन्न, वस्त्र, जल या छाता आदि दान करें। गौ सेवा और मंदिर सेवा भी अत्यंत पुण्यकारी होती है। अगर चाहें तो मैं इन 5 कार्यों का सुंदर पोस्टर या भक्ति पंक्तियों में स्वरूप भी बना सकता हूं। बताइए। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और धार्मिक दृष्टि से यह बहुत पवित्र माना जाता है। इस महीने में किया गया दान कई गुना फलदायी होता है। नीचे सावन में किए जाने वाले कुछ विशेष दानों की सूची दी गई है। सावन में क्या दान करना चाहिए? सफेद वस्तुएं, चावल, दूध, दही, शक्कर, सफेद कपड़े आदि ये शांति, शुद्धता और पुण्य देने वाले माने जाते हैं। बेलपत्र और तुलसी का पौधा। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। तुलसी का पौधा भी शुभता और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। तांबा और पीतल के बर्तन, जल से भरे तांबे के लोटे का दान विशेष फल देता है। शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए जल का पात्र देना पुण्यकारी होता है। नमक, विशेष रूप से लो नमक, सेंधा नमक का दान करने से रोग निवारण होता है। तेल और घी, दीपक जलाने के लिए घी या सरसों का तेल का दान करें। यह रोशनी और समृद्धि लाता है। अनाज और भोजन। गरीबों को अन्न, दाल, आटा आदि का दान करना अति पुण्यकारी होता है। ब्राह्मणों या साधुओं को भोजन करवाना भी उत्तम होता है। जलदान, मटके या प्याऊ लगवाना, विशेषकर गर्मी वाले स्थानों पर नील रंग के वस्त्र। सोमवार को शिव भक्तों या गरीबों को नीले या सफेद वस्त्र दान करना शुभ होता है। हर सोमवार को शिव मंदिर जाकर रुद्राभिषेक करना और कुछ न कुछ दान देना, जैसे कि बेलपत्र, दूध या फल, जीवन में सुख, शांति और स्वास्थ्य लेकर आता है। अगर आप चाहें तो हर सोमवार का विशेष पूजन और दान विधि भी बता सकता हूं। बताइए, किस प्रकार की जानकारी और चाहिए? हाँ, सावन के महीने में हरी चूड़ियां पहनना बहुत शुभ माना जाता है। यह परंपरा धार्मिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक रूप से बहुत खास होती है। खासकर महिलाओं के लिए सावन में हरी चूड़ी पहनने के कारण और लाभ, हरियाली और सौभाग्य का प्रतीक। हरा रंग प्रकृति, हरियाली, ताजगी और उर्वरता का प्रतीक है। सावन में चारों ओर हरियाली रहती है और हरी चूड़ियां पहनना उसी प्राकृतिक सौंदर्य का हिस्सा है। पति की लंबी उम्र के लिए विवाहित महिलाएं हरी चूड़ियां पहनकर भगवान शिव और माता पार्वती से अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करती हैं। मां पार्वती को प्रसन्न करने के लिए मान्यता है कि सावन के महीने में मां पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था। महिलाएं उनकी पूजा करके और हरा श्रृंगार करके मां को प्रसन्न करती हैं। कुंवारी कन्याओं के लिए भी शुभ। कुंवारी लड़कियां भी हरी चूड़ियां पहनती हैं ताकि उन्हें अच्छा वर मिले और जल्दी विवाह हो। सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति। हरा रंग मन को शांत करता है और तनाव कम करता है। यह सौम्यता, संतुलन और प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। सावन के पहले सोमवार या पहले शुक्रवार को हरी चूड़ियां पहनना सबसे शुभ माना जाता है। अगर आप चाहें तो मैं आपको सावन में पूरे श्रृंगार, मेहंदी, बिंदी, चूड़ी, हरा कपड़ा आदि का महत्व भी बता सकता हूं। बताइए, क्या स्वास्थ्य जानना चाहेंगी? सावन व्रत, श्रावण व्रत में खान पान बहुत सात्विक और नियम पूर्वक होता है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है और इसमें शरीर और मन की पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। इस दौरान भोजन में सादा, हल्का और शुद्ध आहार लेना चाहिए। सावन व्रत में क्या खाना चाहिए? फल और दूध, फलाहार, केला, सेब, अंगूर, पपीता, आम, अनार आदि फल, दूध, छाछ, दही, माखन, घी, व्रत वाली चीजें। अनाज की जगह सिंघाड़ा आटा, कुत्तू आटा, राजगिरा आटा, साबूदाना, खिचड़ी, वड़ा, खीर। सामा के चावल, मुरमुरा जैसे छोटे अनाज, सूखे मेवे और नट्स, बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, खजूर। हल्का बना हुआ भोजन, आलू, लौकी, कद्दू, अरबी, शकरकंद, सेंधा नमक, व्रत का नमक। पेय पदार्थ, नींबू पानी, नारियल पानी, दूध से बनी ठंडी चीजें, तुलसी युक्त गर्म पानी या हर्बल चाय। सावन व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? गेहूं, चावल,
मैदा, बेसन, प्याज, लहसुन, सामान्य नमक, केवल सेंधा नमक ही लें। मांसाहार, अंडा, शरा, होटल या बाजार का बना भोजन। अगर आप सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो सुबह स्नान के बाद भगवान शिव की पूजा करें। दिन भर फलाहार लें या एक समय व्रत वाला सात्विक भोजन करें। रात को शिव मंत्रों का जाप करें। यदि आप चाहें तो मैं सावन व्रत की थाली का एक सैंपल मेनू भी बना सकता हूं, जैसे नाश्ता, दोपहर, रात का फलाहार। बताइए बना पाऊं? आई उस जाप और बताइए बनाऊं। भगवान शिव को समर्पित होता है और धार्मिक दृष्टि से यह बहुत पवित्र माना जाता है। इस महीने में किया गया दान कई गुना फलदायी होता है। नीचे सावन में किए जाने वाले कुछ। सावन में क्या दान करना चाहिए? और इस महीने भगवान शिव को उनके भोग को लगाना चाहिए, जिससे आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि एक प्लेट में थोड़ी सी हल्दी चावल ले जाना और भगवान के शेर को उसे हल्दी को लगा देना, जिससे आप अपने भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप कमल का फूल या गुलाब का फूल ही भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए, जिससे कि आपकी कुंडली में बैठे हुए दोष भी पूरी तरह मिट जाएंगे। सावन के महीने में खास रंगों का बहुत महत्व होता है, खासकर महिलाओं के पहनावे में। यह महीना हरियाली, भक्ति और सौंदर्य का प्रतीक होता है और रंगों का चुनाव भी उसी भावना से जुड़ा होता है। सावन में कौन से रंग की साड़ी पहननी चाहिए? शुभ और पसंदीदा रंग। हरा, ग्रीन सबसे शुभ और पारंपरिक रंग। हरियाली, समृद्धि, सौभाग्य और प्रेम का प्रतीक। विवाहित महिलाएं खासकर हरी साड़ी, हरी चूड़ियां, बिंदी और मेहंदी लगाती हैं। पीला, येलो, खुशी, ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक। भगवान विष्णु और माता पार्वती को प्रिय, विशेषकर हरियाली तीज और मंगला गौरी व्रत पर पहनी जाती है। लाल, रेड, सौभाग्य, विवाह और शक्ति का प्रतीक, विशेषकर सुहागन स्त्रियां से पहनती हैं। शिव पार्वती पूजा में इसे शुभ माना जाता। गुलाबी, पिंक, कोमलता, नकारात्मकता आती है। आप सावन माह में सिर और शरीर पर तेल न लगाएं। मान्यता है कि इससे सुख समृद्धि प्रभावित होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन सोमवार व्रत करने से साधक को शिव जी कृपा की प्राप्ति होती है। साथ ही साधक की सभी मनोकामना भी पूरी होती है। ऐसे में यह स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा ही किया जा सकता है, जिससे उन्हें शिव जी की कृपा की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में अच्छे परिणाम मिलने लगते हैं। व्रत में बैंगन और परवल भी अच्छा नहीं माना जाता है। व्रत में ज्यादा मसाले और बेसन की चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन सोमवार व्रत करने से साधक को शिव जी कृपा की प्राप्ति होती है। साथ ही साधक की सभी मनोकामना भी पूरी होती हैं। ऐसे में यह स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा ही किया जा सकता है, जिससे उन्हें शिव जी की कृपा की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में अच्छे परिणाम मिलने लगते हैं। काला तिल। भगवान शिव के जलाभिषेक में काला तिल का इस्तेमाल किया जाता है। चावल। सावन में चावल या अक्षत का दान अत्यंत शुभ माना गया है। रुद्राक्ष। भगवान शिव को रुद्राक्ष प्रिय माना गया है, अवस्कपिशन है। चांदी। सावन माह में चांदी का दान अत्यंत शुभ माना गया है। नमक। सावन माह में नमक का दान शुभ माना गया है। सावन के महीने में जो सुहागन महिला सावन व्रत रखती है, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। और यह सावन सोमवार व्रत अगर लड़की रखती हैं तो उनको मनपसंद का वर मिलेगा। और अगर सुहागन महिलाएं हरी चूड़ियों को तुलसी के पौधे से लाल कपड़े में लपेटकर बांधते हैं तो उनको पुत्र रतन की प्राप्ति होगी और हर मनोकामना पूरी होगी। इन दिनों महिलाएं भोलेनाथ की आराधना के साथ हरी चूड़ियां पहनकर व्रत की सफलता की कामना करती हैं। साथ ही सावन महीने में जो तीज का त्योहार होता है, उसमें झूला झूलने का रस्म भी होती है, जहां हरी चूड़ियां पहनकर महिलाएं माता पार्वती की भक्ति में लीन होती हैं। हरे रंग के वस्त्र धारण करने से बुध प्रसन्न रहता है तथा वाणी को नियंत्रण में रखता है। यही कारण है कि सुहागिन स्त्रियां सावन मास में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हरे रंग की चूड़ियां व हरे कपड़े पहनती हैं। सावन में हरी चूड़ियां पहनना विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि हरा रंग सौभाग्य, उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। इस महीने में महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और खुशहाली तथा वैवाहिक जीवन में सामंजस्य की कामना करते हुए हरी चूड़ियां पहनती हैं। सावन के महीने में शारीरिक संबंध बनाना वर्जित है। धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें। अमावस्या, चतुर्थी, पूर्णिमा में भी संबंध नहीं बनाएं। सावन का महीना हिंदू धर्म में बहुत पावन और शुभ माना जाता है। यह महीना विशेष रूप से भगवान शिव की उपासना के लिए समर्पित होता है।
इस महीने में कुछ खास धार्मिक, आध्यात्मिक और पारंपरिक कार्य किए जाते हैं। नीचे सावन में किए जाने वाले मुख्य कार्य दिए गए हैं। सावन में क्या करना चाहिए? भगवान शिव की पूजा करें। रोजाना शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। हर सोमवार को व्रत रखना बहुत शुभ माना जाता है। इसे 16 सोमवार व्रत भी कहते हैं। सोमवार का व्रत रखें। सावन के हर सोमवार को व्रत रखने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। विशेषकर विवाह, संतान और सुख शांति की कामना करने वालों के लिए बेलपत्र और धतूरा चढ़ाएं। बेलपत्र त्रिपत्र 3 पत्तियों वाला होना चाहिए। शिव जी को सफेद फूल, भस्म और भांग भी प्रिय है। कांवड़ यात्रा में भाग लें। अगर संभव हो, भक्त शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने के लिए कांवड़ यात्रा करते हैं। यह सेवा भाव और तप का प्रतीक है। सात्विक भोजन करें। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन से परहेज करें। फलाहार और हल्का शुद्ध शाकाहारी भोजन करें। दान पुण्य करें। गरीबों को भोजन, वस्त्र, जल या शिव मंदिर में पूजा सामग्री दान करना पुण्यकारी होता है। भक्ति और भजन। हर रोज शिव महिमा, रुद्राष्टक, शिव चालीसा या शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। सावधानियां। शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते कभी न चढ़ाएं। अभिषेक का जल किसी अपवित्र जगह पर न बहाएं। गंदे या अपवित्र मन से पूजा न करें। पवित्रता और भाव सबसे जरूरी है। अगर आप चाहें तो मैं सावन सोमवार व्रत की पूरी विधि या शिव पूजा की संपूर्ण सामग्री भी बता सकता हूं। कहिए तो बताऊं। सावन का महीना हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। यह भगवान शिव को समर्पित होता है। अगर आप इस पवित्र माह में पुण्य कमाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सावन के 5 काम जरूर करें। सावन में 5 आवश्यक कार्य। एक पांचकार। भगवान शिव की पूजा और रुद्राभिषेक करें। रोज सुबह स्नान करके शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। सात्विक भोजन और व्रत का पालन करें। सोमवार के दिन व्रत रखें, फलाहार करें और शिवजी की कथा सुनें। पूरे सावन मास में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का त्याग करें। बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल अर्पित करेंगे। वस्तुएं भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होती हैं। 3 पत्तों वाला बेलपत्र, शुद्ध और साफ हो। कांवड़ यात्रा या जल चढ़ाने की सेवा करें। यदि संभव हो तो किसी शिवधाम में जल चढ़ाएं या कांवड़ यात्रा करें। नहीं कर सकते तो कांवड़ियों की सेवा जरूर करें। दान पुण्य और सेवा करें। गरीबों को अन्न, वस्त्र, जल या छाता आदि दान करें। गौ सेवा और मंदिर सेवा भी अत्यंत पुण्यकारी होती है। अगर चाहें तो मैं इन 5 कार्यों का सुंदर पोस्टर या भक्ति पंक्तियों में स्वरूप भी बना सकता हूं। बताइए। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और धार्मिक दृष्टि